भक्तों हर हर महादेव। रामायण पाठ के क्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का और उनके साथ में दुल्हनों का, जो चारों दुल्हन को ब्याह कर लाए हैं, उनका माताएं परिछन करती हैं और परिछन करते हुए उनका जो शरीर है वह आनंदित होता है, पुलकित होता है। इसके बाद जैसे हम लोग कहीं शादी ब्याह के बाद आते हैं तो घर में कथाएं होती हैं। घर के जो पूज्य होते हैं, जो हमारे घर के कुल गुरु होते हैं, कुलदेव होते हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के ब्याह के बाद वहाँ उनके पूर्वजों की, उनके कुलदेव की रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना होती है। उन्हीं चौपाइयों का हम गायन करेंगे और भावार्थ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सबही बंदी माँ गही बरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। सभी मन की उनकी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितर भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्याह कराए तो माताएं अपने जो पूर्व के पितर हैं, उनकी विभिन्न प्रकार से देव हैं, उनकी पूजा अर्चना की और पुत्र तथा पुत्रवधुओं के कल्याण के लिए उनसे आशीर्वाद मांगती हैं। अंतर अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु चल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लीन है, जान बसन मणि भूषण दीन है। देवता छुपे हुए अंतर में प्रभु श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भर कर आशीर्वाद दे रही हैं। इसके बाद राजा दशरथ जी ने सर्वा बरातियों को बुलाया और उन्हें विभिन्न प्रकार के वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण दिए। आय सुपाई राखिउर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब आनंदित होकर अपने अपने घर के लिए चले गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष राजा ने उन्हें कपड़े और गहने पहराए। घर घर में बधाव बाजने लगे। जाचक जन जा चहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। राजा ने सब प्रकार से जो जाचक थे उनको जो जो उन्होंने इच्छा की, उनको हर प्रकार से उनकी इच्छा अनुसार उनको दान दिया और संपूर्ण सेवकों और बाजी वालों को राजा ने अनेक प्रकार से दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि शीस जोहारि सब गावहि गुण गण गाथ, तब गुर भूसुर सहित गृह गवन कीन नर नाथ। सब का वंदन करके आशीष देते और गुण समूह की कथा गाते तब गुरु और ब्राह्मण सहित राजा ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्हि, लोक वेद विधि सादर कीन्हि। भूसुर भीर देखि सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ ने जो आज्ञा दी उसका सब राजा दशरथ ने लोक रीति के अनुसार उसका पालन किया और ब्राह्मणों की बड़ी भीड़ देखकर यह रानियों ने अपना भाग जानकर उनका आदर किया। पाय पखारी सकलयन बाए,
पूजी भली विधि भूप जवाए, आदर दान प्रेम परिपोसे, देत यशीस चले मन तो से। चरण धोकर उनको सबको स्नान कराया। राजा ने भली भांति पूजन करके भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए और संतुष्ट में आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण लोग वहां से चले। बहुविधि कीन्ही गांधी सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्यन दूजा, कीन्ही प्रशंसा भूपति भूरी, रानीन सहित लीन पग धूरी। इसके बाद राजा जी ने मुनि कौशिक विश्वामित्र जी का खूब उनका आदर सम्मान किया, पूजा पाठ उनका किया और इसके बाद कहा कि हे नाथ, मेरे समान आज कोई धन्य नहीं है। और इस प्रकार उनकी खूब प्रशंसा की और राजा सहित रानियों ने उनके चरण धूल को अपने मस्तक पर धारण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगव तरह निपुर निवासु, पूजे गुरु पद कमल बहोरी, कीन्ही विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में गुरु के लिए प्रीति जो थी वो कम नहीं थी। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महिषु, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत यशीस मुनीस। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा ने बार बार गुरु चरणों की वंदना की और उन्हें उनके जो गुरु थे वशिष्ठ जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। विनय कीन्ह उर अति अनुरागी, सुख संपदा राखी सब आगे, ने घुमागी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों और सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सीय समेता, हरसि कीन्ही गुरु गबनु निकेता, विप्रवधू सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान की ओर चले गए। राजा ने सब ब्राह्मणों और स्त्रियों को बुलवाया, उन्हें सादर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासिनी लीन्ही, रुचिर विचारी पही रावण दीन्ही, नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूपि मन देही। फिर सब सुवासिनियों को बुलवाया और उनको रुचि समझकर उन्हें पहरावन दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनके इच्छानुसार सबको देते। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन माने, देव देखी रघु वीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को विप्र पूजनी जाना उन सबको राजा ने भली भांति सम्मान दिया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव प्रशंसा करके फूल बरसा रहे थे। चले निशान बजाय सुर निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समात। नगाड़ी बजाकर और सुख प्राप्त करने कर अपने अपने लोगों को सब चले गए।
वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते हैं और उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता है। आज की कथाएं यहीं तक। फिर अगले भाग में हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के राजमहल में प्रभु विश्राम करने जाते हैं, माता उन्हें शयन कराती हैं, उस प्रसंग का गायन करेंगे। हर हर